जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो नया वाला सेशन चालू होने वाला है, कौन सा तो आपका चालू होगा अब 2025 और 2026 के बच्चे तैयारी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग मैथ भी जानेंगे, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में आपके जो सब्जेक्ट आते हैं ना, उसमें 6 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैथ आता है। तो मैथ में टोटल चैप्टर आपके 15 पढ़े जाते हैं, ठीक है। 15 चैप्टर आपके पढ़े जाने हैं, जिसका पहला चैप्टर आपका क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर पढ़े जाने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर क्या होता है, रियल नंबर, यानी कि जो आपको दिख रहा है ना नंबर, वो सारी उसी के बारे में पढ़ना है, रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा। तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत क्या करने वाले हैं, जो पहला एक्सरसाइज है आपके, उसी को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला एक्सरसाइज जो सवाल दिया गया है इस वीडियो मतलब इस एक्सरसाइज में ये दिया गया है ना कि किसी भी दो संख्याओं तीन संख्याओं का मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात तो आप लोग बचपन में भी सीखे हैं कि मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। ये तो क्लास 10 का है तो लेवल थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा पहले से आप सीखे तो कोई बात नहीं। जैसे अभी सबसे पहले कि इसमें एक फार्मूला होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक। यहाँ तक जहाँ आर जो होता है 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, फिर बी जो है आर से बड़ा होता है। ये रूल होता है हमेशा, ठीक है। ये हमेशा इस तरह का रूल होता है कि ए बराबर बी को, या ऐसे भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि ये बच्चा क्यों रोए, ये बच्चा क्यों रोए, ठीक है। कोई भी मतलब कहने का है कि मौसा निकालने का एक फार्मूला है, ये बच्चा क्यों रोए। तो इस नियम को कहते हैं हम लोग यूक्लिड। हो सकता है आप सुने होंगे कभी यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, विभाजन विधि से मसा निकलता है, जिसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पे आर से क्या होगा, रिमाइंडर, यानी कि शेषफल होगा। तो जो शेषफल आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा, तो 0 के बराबर। देखते हैं ना कभी भाग देते हैं तो यहाँ पे 0 बचता है, या फिर 0 से बड़ा, यानी कि 1 भी बचता है, 2 भी बचता है, 3 भी बचता है। तो वही कह रहा है कि जो आर होगा 0 से बराबर होगा या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो बी होगा यानी कि जो आपके अंदर वाली संख्या, समझ में आ रहा ना, अंदर यानी कि बी, जो यहाँ पे जो संख्याएं होती, जो यहाँ पे संख्या होती है, भाग देने पे यहाँ पे कुछ संख्या होता है ना, उसी को बी कहा जाता है, और ये अंदर वाली जो संख्या है उसे ए कहा जाएगा। इतना कंफर्म है। यहाँ पे जो आंसर में आता है उसे क्यू कहा जाता है। तो जो संख्याएं यहाँ पे नीचे आती है शेषफल, वो क्या होते हैं, 0 से बड़ा होगा, ऐसी 0 से के बराबर होगा। उसी तरह ही बी जो है आर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसी तरह कुछ सवाल दिए जाए आपसे कि जैसे 10 और 15 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के को प्रयोग करके आपको इसका मौसा ज्ञात करना है। तो मौसा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जैसे लगाएंगे अगर, तो लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखा है, ए बराबर, सबसे पहले इसमें क्या होता है ना कि लिखना पड़ता है कि यूक्लिड, अभी हम आपको एक्सरसाइज नहीं कराना है, पहले हम आपको सिखा दे रहे हैं कि निकलता कैसे, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चनों पे अगर आपको निकालने आ गया ना तो बड़े भी आ जाएंगे। तो एक लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, बस इतना भर ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। और फार्मूला तो आपको ये बता ही दे कि ए बच्चा क्यों रोए, ठीक। यहाँ तक समझ जाए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा ना कि जो होगा हमारा रिमाइंडर जो बचेगा 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और जो बी होगा वार से हमेशा बड़ा होगा, यानी कि ये हमेशा शर्त होता है, ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि चरण 1, चरण पहला, चरण 1, ठीक है। चरण 1 कहना है हमारा, तो चरण 1 कहने का मतलब जो संख्या बड़ी होती है तो उसको ए के जगह पे रखा जाता है। तो ए के जगह पे कौन संख्या है, 15 है। तो ए के जगह पे 15, यानी कि ए के जगह पे मान लेंगे, एक सेकेंड लिखेंगे पहले, माना
माना ए बराबर, जो संख्या बड़ी होती है उसे ए मानते हैं। दोनों में से बड़ी संख्या कौन है? 15। उसी तरह जो संख्या छोटी होती है इसी में से उसे बी माना जाता है। तो ये समझ में आ गया ना कि जो संख्या बड़ी होगी उसे ए मानेंगे, जो संख्या छोटी होगी उसे बी मानेंगे। यहाँ तक तो कंप्लीट समझ में आ रहा है आपको। उसी अब उसके बाद फॉर्मूला सेट करेंगे। जैसे ए बराबर कितना है इसमें, ए बराबर तो यानी कि ए के जगह पे 15 दिया है, ठीक। ए के जगह पे 15 चरण 1 लिख के, चरण 1, ठीक। चरण 1 लिख के ए के जगह पे 15 बराबर बी दिया है 10। अब देखिए कि हमें क्यू के जगह पे तो कुछ लिखना पड़ेगा ना। तो क्यू के जगह पे लिखने के लिए आपको क्या होगा कि 10 से 15 में भाग देना होगा। 10 से तब भाग देंगे एक बार में तो 10 यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद ये कट के 5 बचेगा। यानी कि ये क्यू हो गया पहला चरण में, क्यू का मान है, ये आर का मान है, ये तो बी आपका है ही। तो क्यू की जगह पे कितना आया आपका 1 है, यानी कि यही बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। किसी भी संख्या के बीच में कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है ना, आपको समझ में आया। तो यहाँ पे गुना हो गया, प्लस में आर दिया गया ना, प्लस में आर दिया गया तो प्लस में कितना आ गया 5। जब तक ले आपका मान जो है 0 के बराबर नहीं आता तो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ अब देखिए कि यहाँ 0 आया है, आर की जगह पर 0 आया है, नहीं आया 5 आया। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं, यानी कि 0 के बराबर आर नहीं आया। और उसके बाद लिखेंगे फिर इधर देख लीजिएगा चरण दूसरा, इस तरह से आपका चलते रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका चलते रहेगा। उसी प्रकार फिर अब देखिए चरण दूसरा में क्या होगा कि ये जो बी था आपका, या ध्यान से रखिए, जो बी था आपका ना वो हो जाएगा ए के जगह पे। ध्यान से समझिएगा कि जो बी था आपका ना, यहाँ पे लिखते हैं नीचे ताकि ज़्यादा आपको ठीक समझ में। जो बी था वो यहाँ के जगह पे चलेगा, यानी कि बी ए के जगह पे चलेगा, और जो आर होगा वो हो जाएगा आपका बी। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना कि जो ए होगा वो तो खत्म हो गया पहले से, और जो बी होगा वो ए हो जाएगा, जो आर होगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो फिर अब क्या कहे थे कि भाग देना है। तो 10 में 5 से यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 10 कट गया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया पूरा 0 0 बचा ना, 0 बचा, यानी कि क्यू हो गया या आर हो गया। तो क्यू के जगह पर 2 प्लस में आर के जगह पे कितना आ गया आपका 0 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0, ठीक है। यहाँ आर बराबर 0 आएगा ना, इतना तो समझ गए कि आर बराबर यहाँ पे 0 आ गया था। तो इसलिए HCF बराबर जो संख्या B होती है वही आंसर होता है, ठीक है। HCF बराबर 5 आंसर, ठीक। इतना समझ में आ गया, इतना क्लियर आपको समझ में आ गया हम बेसिकली समझ में। अगर जब तक यहाँ पे मान आपका 0 के बराबर नहीं है चरण इस प्रकार चलते रहेगा, ठीक है। चरण क्या होता है चलते रहेगा। तो इतना तो उम्मीद है मुझे कि आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। यहाँ से एक्सरसाइज क्या होता है हमारा स्टार्ट होता है। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, यानी कि पहले सबसे पहले हम लिख लें एक्सरसाइज 1.1 ऊपर चल गया ना 1.1 इतना आपको समझ में कि एक्सरसाइज हम कौन सा पढ़ रहे हैं 1.1। तो इसमें का क्वेश्चन सबसे पहला आपको कह रहा है कि क्वेश्चन ही देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पहला कह रहा है आपका कि निम्नलिखित कुछ संख्या दिया गया है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं का HCF, अभी जो हमने आपको सिखाया HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड जो हमने आपको बताया था, यूक्लिड विभाजन हाँ विभाजन क्या लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग
का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे समझिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का, जो अभी हमने आपको पहले पढ़ाया ना छोटे से एक सवाल के तौर, तो वही सवाल इसमें दिया गया। जैसे इसमें 3 गो सवाल दिया गया, तो पहला सवाल इसका कह रहा है, पहला ही सवाल इसका है 135। आपके पास किताब होगा तो आप देख पा रहे होंगे 135 और 225, इसका मतलब निकालना है क्या, मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की विधि से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए लिखेंगे ना, सबसे पहले हल लिखेंगे, माना बोले थे ना, मानने के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो बड़ी संख्या उसे ए मानेंगे। माना ए बराबर 225 हो गया, तथा बी बराबर 135। इतना समझ में आ रहा है, तथा बी बराबर 135 से। और उसके बाद लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, से। इतना समझ में आ रहा है कि ना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए कि हमें समझ में आ रहा है, और वीडियो को एक लाइक जरूर, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जहाँ क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है, जहाँ जीरो जो होता है आर से, ये शर्त होता है, आपको समझा है ना, जो रिमाइंडर आपका यानी कि शेषफल जो बचेगा हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ रहा। तो चरण 1 लिखेंगे, चरण 1। ठीक, यहाँ तक समझ। चरण 1 में क्या कर रहे हैं कि ए बराबर कितना माना गया है आपका 225, ए बराबर 225 माने है ना। और उसी तरह बी बराबर क्या माना गया है 135। इसी फॉर्म पे ना है कि ए बराबर 225 हो गया, बी बराबर हो गया। अब भाग देंगे हम लोग, भाग देने के लिए बोले थे ना आपको कि भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 135 भागा 225, अब कैसे होगा, एक बार में होगा ना, एक बार में आपको कटेगा, हमेशा भाग देने वाला काम होगा, हो गया। ठीक, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यहाँ पे कट जाएगा, यानी कि 90 बचे, यानी कि क्यू के जगह पे 1 और आर के जगह पे 90 बचा। तो क्यू के जगह पे यानी कि बीच में गुना, क्यू के जगह पे 1 प्लस में आर के जगह पे 90। इतना तो आपको हम समझ लेते। लिखेंगे यहाँ आर आया है 0, यहाँ आर बराबर 0 का है, नहीं आया है, तो आर बराबर 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। उसके बाद फिर लिखेंगे चरण दूसरा। आप इस प्रकार लिखेंगे ना तो पूरा फुल में फुल नंबर मिलेगा आपके एग्जाम में। चरण दूसरा, ठीक है, चरण दूसरा। अब क्या होगा कि जो ए था वो खत्म हो जाएगा, जो बी है वो ए के जगह पे आ जाएगा, यानी कि 135 बराबर और जो आर होगा वो बी बन जाएगा। अब 90 में 135 से भाग दिया जाएगा, 90 में 135 से भाग दिया जाएगा, 90 भागा 135। ठीक, अब कई बार में आ जाएगा, 9 दूनी 18, अगर 90 में 2 से भाग गुना करते थे 180, यानी कि एक बार में लगेगा। फिर तो 90, 5 यहाँ पे बचता है आपका, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, 13 में से 9 गया तो 4, यानी कि 45 में आर के जगह 45 और क्यू के जगह 1, तो क्यू 1 हो गया और प्लस में 45। यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी आर 0 नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ आर बराबर 0 नहीं हुआ। कंप्लीट इतना समझ में आ रहा है ना आपको? उसके बाद इधर थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे चरण तीसरा। अगर उसी प्रकार अगर दूसरे में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो चरण तीसरा बढ़ेगा, फिर तीसरा बढ़े तो चौथा ही बढ़ेगा, अगर नहीं होता है तो उसी प्रकार जैसे ए गायब होगी यहाँ पे और बी की जगह पर ए बन जाएगा, यानी कि 90 बराबर और उसके बाद जो ये होगा आर वो बी बन जाएगी, यानी 45 होगी। अब 45 से 90 में भाग दिया जाएगा, यानी कि 45 भागा 90, तो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, तो आर के जगह पे 0 कंप्लीट, यहाँ पे
क्यू, तो क्या लिखें क्यू 2 हो गया और प्लस में 0 आया है ना, आर के जगह पर 0 हो गया। अब लिखेंगे कि यहाँ आर बराबर 0 हो गया ना, यहाँ तो समझ में आर बराबर 0, इसलिए क्योंकि जब तक ये आर 0 नहीं आएगा आपका आंसर नहीं होने वाला है, तो इसलिए HCF बराबर जो यहाँ पे बी के जगह पे है वही आंसर इसका, HCF बराबर 45 आंसर इसका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी डाउट है ना पहले क्वेश्चन में तो दूसरा क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपका स्टार्ट होता है दूसरा क्वेश्चन। जैसे हम लोगों ने 1 लाख अब 1 नंबर क्वेश्चन बनाया था, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 196 और 38 दूसरा 20, ठीक 38 दूसरा 20 आपका क्वेश्चन है दूसरा, इसका भी निकालना है। तो क्वेश्चन यहाँ से दूसरा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिखेंगे ना, हल लिखेंगे, ठीक। इतना तो आपको क्लियर समझ में आया कि हल लिखना ही पड़ेगा, या हो सकते हैं यहाँ से इस सामने वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। हल लिखेंगे, माना जो बड़ी संख्या उसे ए मानेंगे, जो बड़ी संख्या उसे ए मानेंगे। तो हल माना ए बराबर 38 दूसरा 20 तथा बी बराबर 196, हाँ बी बराबर 196, ठीक है। उसके बाद हल के लिए क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। और फॉर्मूला क्या होता है कि ये बच्चा क्यों रोए, जहाँ क्या होता है 0 जो होता है आर से बराबर होता है, या फिर बड़ा, सॉरी यहाँ पे आर होगा और बी हो गया, ठीक। इतना तो क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि ए की जगह पे क्या लिखना है हमें, 38 दूसरा 20, सबसे पहले सॉरी माफ कीजिएगा, लिखेंगे चरण 1, ठीक है ना, चरण 1 लिखेंगे तो लिखेंगे 38 दूसरा 20 बराबर 196, इस तरह से लिखना पड़ेगा, सॉरी ये ज़्यादा हो गया ना, 38 दूसरा 20। अब देखिए कि इसमें भाग देना है ना, हमें भाग देने के लिए क्या करना है, जैसे इधर देख लीजिएगा 196 भागा 38 दूसरा 20 भाग दिया जाएगा तो कैसे कटेगा आपका, जैसे एक बार में अगर देखते हैं हम तो 1 लिखते हैं तो 196 कट के 2 बचेगा, यहाँ सॉरी 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, उसके बाद 17 यहाँ पे हार से होता है, 17 में से 9 गया तो 8, ठीक। यहाँ पे 2 बचा तो 1 बच गया, यहाँ पे 186 बचा, और एक संख्या यहाँ पे उतरेगा ना, 2 आ गया। अब देखते हैं एक बार हम लोग, जैसे क्या होता है 9 से लगा कर देखते हैं, 9 6 54, 9 से लगा के हम लोग देखते हैं, जैसे 9 6 54 और 9 9 81 या 5 86, 8 और हर सिल बचा, 9 गो 8 गो 70 गो, इतना यहाँ पे बचेगा 8 बचेगा, यहाँ पे 5 बचे तो 9 बचेगा, यहाँ पे 0 हो गया, 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला 0 बच गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए कितना से लगेगा, हो सकता है 5 से लग जाए, 0 यानी कि यहाँ पे भी कट गया है, 5 से लगेगा। अब उम्मीद है कि आपको भाग देने जरूर आता होगा, ठीक है ना। आप कहेंगे कि बार बार एक ही स्टेप क्यों चल रही है, ये एक ही भाग चल रहा है, एक ही लंबा वाला, बदला हुआ नहीं है जैसे उसमें बदला गया था। चरण फर्स्ट में हम लोग चल रहे हैं ना, तो इसको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ना। अब देख रहे हैं कि 5 से भाग दे के देखते हैं, 5 6 30, हाथ में 3 हार से 3 बचा, उसके बाद 9 बचे 45 3 48 हार से 4 बचा, और 5 4 9, अब कट गया ना, दोनों सब कट गया, ठीक। 980, यानी कि इसका भागफल यानी कि कितना आ गया, यहाँ पे क्यू का मान आया है, क्यू का मान यहाँ आया ना, बी का तो यहाँ पर दिया ही गया, यहाँ पे आर का मान सभी के सभी 0 आ गया, ठीक है ना, तो आर का मान 0 हो गया, तो इसलिए क्यू के मान पर क्या लिख दिए हम लोग 195 और प्लस में 0, ठीक है ना, 0 आया था ना यहाँ पे 0 0, तो लिखेंगे यहाँ पर
यहाँ r बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। इसलिए HCF बराबर कितना है आपका 196 आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपका दूसरा भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन एकदम छोटा सा ही इससे पहले चरण में ही कंप्लीट हो गया, एक ही चरण में, ठीक है ना, एक ही चरण में कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा भी क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं तीसरा नंबर भी। तीसरा नंबर यहाँ पे मान लीजिए लिख रहे हैं हम क्वेश्चन, तीसरा नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 867 और 255, 867 और 255, ठीक, 255 दिया गया है। अब क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे पहले यहीं से देखते चले ना, समझ में नहीं तो यहाँ से सबसे पहले हल लिखेंगे। हल माना ए बराबर कितना, जो बड़ी संख्या उसे ए मानते हैं ना, 867, ठीक है। 867 ए बराबर 867 माने उसी प्रकार बी बराबर कितना मानेंगे, बी बराबर इधर मिटा देते हैं थोड़ा क्योंकि जगह तो कम ही दिख रहा है आपको। बी बार तथा बी बराबर 255। अब हल यहाँ से होता है स्टार्ट क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होता है 0 जो ए से होता है, सॉरी यहाँ पे आर होता है और यहाँ पे बी होता है। यहाँ पे इतना तो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें नियम आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, कोई भी सवाल बनाए इसमें का तो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इतना तो हम लोग कर लिए हैं, अब लिखेंगे चरण एक में क्या कह रहा है कि ए बराबर कितना आ गया आपका 867 बराबर में बी बराबर 255। अब हम लोग दो ए और बी कंप्लीट कर, क्यों खोजना नहीं, क्यों खोजने के लिए भाग देते हैं, क्यों खोजने के लिए क्या करते हैं भाग, यानी कि 255 भागा 867 भाग देंगे हम लोग। अब देखिए कितना भाग में कटेगा आपका, अगर 255 में एक बार देखिएगा करके 200 में अगर हम लोग भाग देते हैं, जैसे 255 गुने अगर हम 3 करते हैं तो कितना से 7 बचे 5 15 और 5 15 16 और 3 6 7 765 आ रहा है, ठीक है ना, 765। उसी तरह अगर हम 4 से करते हैं ना, 255 में 4 से अगर भाग देते हैं तो गुना करते हैं, एक बार करके देख लीजिए क्योंकि ये तो हमेशा गुना करने के बाद ही पता चलेगा ना आपको, चाहे किसी को। 5 चौका 20 2 बचेगा से 5 चौका 20 2 22 2 बची है इधर, 4 दुनिया 2 10 1000 हो जाएगा, ठीक है। 30 ले लगेगा एक 3 से गुना करने के बाद 5 तिहाई 15 1 5 5 3 15 1 16 3 दुनिया 1 6 765 आ रहा, ठीक है। अब घटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 1, यानी कि 102 बचा। रिमाइंडर की जगह पे आपका 102 बच गया, यहाँ पे क्यू की जगह पर 3 बचा, तो यहाँ पे क्यू की जगह पर 3 और प्लस में आर की जगह पे 102 आपका, ठीक है। इतना तो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चरण पहला कंप्लीट हो गया, लिखेंगे यहाँ 0 आया आर के बराबर, तो यहाँ 0 जो है आर के बराबर नहीं आया है, सीधी सी बात है, क्या दिक्कत है, सभी को आता है इतना। उसके बाद लिखेंगे चरण दूसरा, क्योंकि यहाँ पे आया ही नहीं, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना। तो अब जो बी की जगह पर था उसे ए करेंगे ना, सबसे पहले उसे ए करेंगे, जो आर था उसे बी कर देंगे। अब खोजेंगे 102 में भाग लगा, 102 से भाग लगाएंगे 255 में, ठीक है। तो 102 भागा 255, ठीक, इतना समझ में आया। अब मान लीजिए इसे 2 से गुना करते हैं हम, तो 2 2 ना 4 0 यहाँ पे और 2 से 4 हो रहा है। अगर 3 से करते हैं तो अगर 102 में 3 से गुना करते 3 2 ना 6 0 3 300, यानी कि यहाँ पे आपका 2 से ही लगने वाला है, ठीक है। 2 2 4 0 और 2, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 0 कट, यानी कि आर के जगह पर अभी 51 बचना है और क्यू के जगह पर 2।
तो क्यू की जगह पर 2 बचा, और प्लस में 51, यहाँ आर बराबर 0 नहीं आया आपका, सीधे आपका आर के बराबर क्या हो गया, 0 नहीं आया है, आर जो है 0 के बराबर नहीं आया। इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद इधर देख लीजिएगा थोड़ा, चरण पहला में और कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरा में भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो चरण तीसरा लिखेंगे। चरण तीसरा लिखेंगे, ए बराबर कितना हो जाएगा, जो बी के जगह पर उसे ए करेंगे, यही ना नियम है हमारा, ए जो बी होगा उसे ए करेंगे, यानी कि जो बराबर के उधर होगा पहले उधर इधर भेजेंगे, और फिर इधर वाला के इधर भेजेंगे, और जो 51 था का आर था उसे बी कर देंगे 51। अब कितना बार में आएगा, 51 में 2 से गुना करेंगे तो 102 आता है। जैसे 51 में भागा 102, 2 से गुना करेंगे तो 2 और 5 दूनी 10, कट जाएगा पूरा, यानी कि 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, 0 आ गया, इसलिए 2 होगा। यहाँ पे क्यू की जगह पर 2 आया ना, अब प्लस में 0, तो यहाँ आर बराबर 0, इसलिए HCF बराबर कितना आ गया आपका, 51 आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्या तीनों में से तीनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो का लाइक दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयर से और वीडियो के लाइक से हमें अच्छा लगता है ना, कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है, तभी हमें अच्छा लगेगा, तभी हम आपके लिए मेहनत कर पाएंगे, इतना अच्छे समझा पाएंगे। ठीक है ना, तो फिर इसी में का अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जो ये 1 नंबर का कंप्लीट तीनों क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब इसी में का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसी में का दूसरा क्वेश्चन था कि 2 नंबर यहाँ से देखिएगा, कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये आपका NCERT का बुक है। जैसे क्या देखें, NCERT का आपको हम बुक पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, आप क्वेश्चन होगा तो आप इस बुक को देख पाएंगे। ठीक है ना, आप इतना क्या लिखें कि पूर्णांक 6q + 1 या यहाँ दिख रहा है आपको, या 6q + 3 यहाँ से आ जाइए, या 6q + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। जैसे देखिए सवाल में क्या कहा आपका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम संख्या तक को बुझाता है ना, विषम यानी कि जिसमें 2 से भाग ना लगे। दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + r या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी, यानी कि ऐसा थोड़ा ना क्वेश्चन बना कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें बोला है कि कोई भी धनात्मक, मतलब कुछ कुछ होता है। जैसे अगर हम 9 ले लें तो ये क्या है, धनात्मक, यानी कि इसके पहले प्लस का चिन्ह लगा है, और ये 2 से भाग पूरा कंप्लीट लगता नहीं, तो इसे ए बराबर BQ + r, यानी कि ये दिया है ना 6, यानी कि 6 गुने में कितना से कर दे, 1 + 3, तो ये आया ना इसके रूप के। जैसे 6q + r, यानी कि 6q + r आया ना, यहाँ पे यही कह रहा है कि इस रूप का होता है कि नहीं होता है। जैसे हम अगर ले लें यहाँ पे 7 ले लें अगर हम, तो इसका क्या हो जाएगा, 6q + 1 प्लस में 1। ठीक, ऐसे का 6 तो क्या हो जाएगा, 6q + r, ये इतना हो रहा है ना, 6q + r, सॉरी यहाँ पे r नहीं है ना, यहाँ पे 1 है,
सवाल में माफ कीजिएगा यहाँ पे 1 है, तो उसी प्रकार यहाँ पे आया ना 6q + 1 इस रूप का आ रहा है ना यहाँ पे, तो उसी को क्या करना है, सवाल को इसमें सिर्फ परिभाषा दिया गया, सवाल में कुछ नहीं है, आपको बस पहले जो क्वेश्चन आया था आपके उसी में थोड़ा सा तकलीफ है, बस वो समझ ले, ये कंप्लीट समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना, ध्यान से देखिएगा, माना हो सकता है कि हमारा चेहरा थोड़ा कट रहा है या फिर पूरा कट रहा होगा, लेकिन आपको बोर्ड क्लियर दिख रहा होगा। लिखेंगे माना, यहाँ से दिख रहा है, माना कोई, जैसे जैसे बता रहा हूँ उस तरह लिखिएगा ना तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए। मान लीजिए अगर हम ए मानते हैं तो इसमें मान लीजिए इस सभी को अगर हम ए मानते हैं ना, जैसे ए बराबर मान लीजिए अगर हम मानते हैं ए बराबर 6q प्लस में वही, तो इसमें बी कौन होगा, बी 6 में ना होगा आपका, बी 6 होगा, ठीक, यही ना होता था कि बी 6 होता है। तो लिखेंगे b बराबर कितना आ गया 6, तो r का लेंगे, r जैसे r अपने से खुद से रखना है कि इस तरह का नियम था ना आपका कि r बराबर क्या था 0 इस तरह से, और यहाँ पे b था, यही था ना कि जो r होगा हमेशा क्या होगा 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा रहेगा, यही ना, b से छोटा रहेगा, b से हमेशा छोटा, यानी कि जब दिया गया है b से छोटा तो b से क्या ले सकते हैं हम अपने से 0 1 2 3 4 5 इतना ही ले सकते, क्योंकि इससे छोटा रखना है, 6 नहीं ले सकते हैं हम लोग, छोटा रखना है, ठीक है। छोटा रखना है जब, तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से, ठीक है ना, तो फॉर्मूला लिख देंगे, लिखेंगे यूक्लिड यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक। अगर हो सकता है आपका वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ाइएगा ना तो अच्छा दिखेगा, और स्लो भी होगा ना तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा अच्छा हो जाएगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस R, जहाँ रूल क्या होता है ये वाला जो हम अभी लिखे थे 0 और RB, यही ना होता है आपका। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, बस माने है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लीजिए, हम सभी को क्या मान लीजिए ए मान लीजिए, तो ये जो मान लेंगे तो इसमें का b 6 से ना होगा, या अगर यहाँ पे 5 रहता है 5 हो जाता, b का मान 5 होगा, अगर 8 होता तो b का मान 8 हो जाता, जो यहाँ रहेगा वही b का मान होगा। तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो अब लिखेंगे कि r बराबर जब r बराबर 0, जब हम r बराबर 0 रखेंगे, सबसे पहले एक एक मान को रखते हुए चलेंगे, समझ में आ रहा है। जब हम r बराबर 0 रखते हैं, थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो a बराबर कितना बने हैं हम लोग, a बराबर b के जगह पर आपका कितना दिया गया है, यहाँ पे 6 दिया गया है, अब प्लस में सॉरी मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, b के जगह पर 6, q के वहीं रहने देना 6q प्लस r की जगह पे कितना है आपका 0, तो कितना आ जाएगा आपका 6q आ जाएगा, इसको समीकरण 1 कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 इतना समझ में आ रहा है कि जैसे a बराबर माने कुल को सभी को a माने, तो b की जगह पर 6 दिया गया है, पर q नहीं दिया, q छोड़ दीजिए ऐसा ही, और r की जगह पर हम लोग मान लिया है ना कि r 0 रखना है तो 0 रख दिया, तो इतना में 0 जरा तो 0 6q होगा, समीकरण 1। फिर लिखेंगे जब r बराबर 1, जब r बराबर 1, तो इस 1 बराबर ये बराबर क्या रखेंगे 6q प्लस में 0 को, जैसे r की जगह पर क्या रखना है 1 रखना है, तो कितना आ गया इस समीकरण, इसे रखेंगे 2, क्योंकि इसमें कुछ होने वाला है, अब जोड़ घटा होने वाला है, नहीं होने वाला। तो इसी प्रकार
अब लिख देंगे हम लोग क्या, इसी प्रकार। इसी प्रकार कहने का मतलब हम बार बार जब जब थोड़े ना लिखने वाले हैं, नहीं तो लंबा समय लग जाएगा। समझ में आया? इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार मतलब इसी पर जैसे ऊपर हम लोग किए हैं उसी प्रकार, इसी प्रकार। इसी प्रकार अगर हम एक बार ए की जगह पर जैसे ए रख दिए तो 6 तो एक रखे थे तो फिर 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो समीकरण 3 होगा। ठीक, इतना कंप्लीट समझ में आ रहा है। फिर अगर इसी प्रकार ए बराबर 6 2 रखे तो 3 रखेंगे तो समीकरण 4 हो जाएगा। ए बराबर अगर हम उसी प्रकार 6 प्लस में 4 रखें तो समीकरण 5 हो जाएगा। इसी प्रकार ए बराबर 6 प्लस 5 रखें तो समीकरण 6 हो जाएगा। इतना आपको दिख भी रहा है और अच्छे से समझ में आ रहा है कि जैसे शुरू से देखिएगा आर मान लेंगे, झूठों की एक सवाल में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस, सब सवाल बन गया, हो गया। अब देखिए समीकरण इसमें क्या कहा था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्ण, विषम मतलब जिसमें 2 से भाग ना लगे। अब सिर्फ लास्ट वाला देखना है, ऐसा कौन कौन है जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये वाला, और इसमें भी 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये वाला, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा ये वाला। आप ऊपर देख पाएंगे कि यही दिया गया है कि 6 प्लस 1, और उसके बाद ये 6 प्लस 3, इधर देखेंगे 6 प्लस 5। तो इसका आंसर कैसे लिखेगा? आंसर लिखने के लिए लिखेंगे कि यहाँ यहाँ ये जो था क्या है, लिखेंगे यहाँ समीकरण, लिखेंगे यहाँ, इसलिए यहाँ समीकरण, यहाँ समीकरण कितना से, 2 से 4 से 6 से, समीकरण 2 से 4 से तथा 2 से 4 से तथा 6, यही ना दिएगा, तथा 6 से यह पता चलता है, यह आप कुछ भी लिख सकते हैं, यह पता चलता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा कम दिख रहा था, 6q प्लस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चले नीचे लिख दे रहे हैं 6q प्लस 3 तथा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। इतना समझ में आएगा ना? हम ये थोड़ा सा जगह में लिखे तो लग रहा है कि कितना लिखना पड़ेगा, आप इतना लिखिएगा ना इस पर तो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सबसे पहले मानेंगे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए मान लेंगे, यानी कि सभी को मान लीजिए ए मान लिए हम, तो इसमें का बी क्या मान होगा, 6 हो जाएगा, बी का मान आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर b जब 6 हो गया तो r का मान हमेशा b से छोटा होगा, तो मानेंगे 0 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पे 6 नहीं रह के 7 रहता तो यहाँ पे 6 तक मानते, अगर उसी अगर 8 तक रहता तो यहाँ पर 7 तक मानते, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें सवाल में वही कहा गया ना, ये चैप्टर भी वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। तो ये बराबर कितना, बी क्यू प्लस आर, शर्तें लिख देंगे कि जो 0 होता है यानी कि जो आर होता है वो 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा होता है, और वहीं पर बी जो होता है आर से बड़ा होता है। जब आर बराबर 0 रखेंगे तो इतना मान आएगा, ठीक। और उसके बाद ये रखेंगे 1 तो इतना आएगा, 2 रखें इतना। उसी प्रकार यहाँ पे जो सवाल में दिखेगा, आपको कहाँ का दिख रहा है, 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 4 में, समीकरण 6 में। तो यहाँ समीकरण इतना से पता चलता है कि कोई भी धनात्मक इतना का रूप का होता है। बस यही कंप्लीट आंसर हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में एक प्यारा सा जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे अच्छा लगता है कि जैसे कि लोगों ने मुझे पसंद किया है। पसंद करने का मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारे भाइयों एवं बहनों को सभी को अच्छा लग रहा है। तो अपनी एक बार दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना।
अगर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है ना कि अगर आप हमारे आसपास के हैं ना तो आप लोग हमारे ऑफलाइन कोचिंग में ज़रूर जुड़िएगा ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग एक बार ऑफलाइन में कोचिंग में जुड़ जाते हैं ना तो ठीक है ना। क्यों? ऑफलाइन कोचिंग में जब आप एक बार जुड़ जाइएगा ना तो यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी, क्योंकि हम यूट्यूब पे या फिर ये वाइट बोर्ड है, हम इस पे सभी पैसे पढ़ा सकते हैं। लगभग सारी सब्जेक्टें हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे, सभी पढ़ाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में आइएगा ना तो ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। जैसे हमारा अगर नंबर चाहिए तो लिखा 92 62 86 21 14, ठीक है ना। हमारा कोचिंग का एड्रेस क्या है, बहरौली जो मिडिल स्कूल है, ऐसे लिखिएगा क्या, काली डॉक्टर, काली डॉक्टर के घर के पास है, वह काली प्रसाद, जो उन्हीं का डॉक्टर का नाम है, सिर्फ उन्हीं के पास। या फिर दो को एड्रेस देते हैं, जैसे देखें एक और आदमी का नाम बता रहे भागवत सिंह, ठीक है, बहरौली में भागवत सिंह या फिर काली डॉक्टर का घर कहाँ। कोचिंग का नाम है हमारा सक्सेस कोचिंग सेंटर, सक्सेस कोचिंग सेंटर, ठीक है, सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।